उपद्वीप वाली वंश परंपरा को बचाने के लिए माँ ने गुप्त खजाना और अपने बेटे को एक अथाह खाई में फेंक दिया और दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। अगले 3 सालों तक बेटे को उस खजाने ने हर दिन यातना दी और वह अब तक नहीं जान पाया कि यह किस काम का है, क्योंकि यह लगातार उसका सार और रक्त चूसती रही। सूख कर खत्म होने से बचने के लिए उसने गुस्से में उसे दूर फेंक दिया, लेकिन वह उछलकर वापस आया, उसके शरीर में घुस गया और एक प्रचंड उभार ने पल भर में उसकी नसें नाड़ियां खोल दी। फिर खजाना एक ग्रंथ में बदल गया, मगर जैसे ही वह उसे छूने बढ़ा वह एक कंकाल बन गया, उसके भीतर समा गया और विशाल सच्ची कही उसके अंदर नदी समुद्र की तरह गरजने लगी। अगले ही क्षण जो वह पहले साधना नहीं कर सकता था वह कर सका। पहले पिता ने वंश को थामे रखने के लिए लाठी के सहारे 3 दुश्मनों से प्राणघातक लड़ाई लड़ी और अपनी पत्नी को बच्चे के साथ वहां से भागने पर मजबूर किया। जब माँ बच्चे को घसीटकर चट्टान के किनारे लाई तो पीछे से 2 कौए झपट पड़े और मजबूरी में उसने खजाने को भी और बच्चे को भी उसी खाई में गिरा दिया। लोग कहते हैं कि बड़ी विपत्ति से बच जाओ तो आगे सौभाग्य मिलता है, और किसी ने नहीं सोचा था कि उसके 18वें जन्मदिन पर वह खजाने को सक्रिय करेगा, जकड़न तोड़ेगा और 5 स्तर की उन्नति करेगा। तभी शिष्यों का एक दल उसे उकसाने आया। गुण अंक लेने के लिए वे हर महीने उसे निशाना बनाते थे, क्योंकि उसकी साधना कम थी। लेकिन इस बार उन्हें पता नहीं था कि वे अब लोहे की पट्टी से टकराने वाले थे। जैसे ही वीडियो देख रहे परिवार ने 3 गुलाब भेजे और नए साल में शुभकामनाएं दी। उसने कहा कि जो मेरा है वही मेरा है। उसकी आसमान उलट ताकत ने साध्वी को स्तब्ध कर दिया, जो उसे जल्दी से योगदान गृह ले गई और गुरु से चिपक गई, यह मानकर कि जितना अधिक आत्म तरल वह लेगा उतनी ही तेजी से उसकी साधना उड़ेगी। उसकी मंशा समझकर उसने सारा आत्म तरल उठाया और साधना की। तेजी से 7वें स्तर तक पहुंचा, खजाने के तीसरे तरल को खोला और गति बढ़ाने वाला धूप दान पाया, ताकि एक ही रात में वह 8वें स्तर तक पहुंच सके। उसने समझ लिया कि यह साधना सहायक खजाना है और उससे विलय करना चाहा। यह खबर जल्दी ही उसके शत्रु तक पहुंची, जिसने सच्चे उद्गम लोक में पहुंच जाने के बाद उससे द्वंद्व न कर पाने पर स्वर्ण रेशमी नरम कवच अपने एक अनिष्ठ भाई को दिया और उसे अवसर देकर उसे मारने का आदेश दिया। उन्हें पता नहीं था कि वह 8वें स्तर तक पहुंच चुका है, लोक सीमाएं लांघ कर लड़ सकता है और उसे दिव्य कौशल सच्चा यांग मंत्र मिला है, इसलिए उससे 2 बड़े लोक ऊपर के शत्रु भी मारे जा सकते हैं। अगले दिन वह तय समय पर अभ्यास मैदान पहुंचा और 3 साल पहले माँ की हत्या का वैर और गुरु का शत्रुत्व निपटाने को तैयार हुआ। उसका प्रतिद्वंद्वी काइयुआन लोका 9वां स्तर का विशेषज्ञ था, उससे 11 स्तर ऊपर, और स्वर्ण रेशमी नरम कवच पहने था। सिर्फ एक मुक्के के दबाव से ही प्रतिद्वंद्वी ने उसे कई कदम पीछे धकेल दिया, जिससे साध्वी घबरा गई और उसने वरिष्ठ भाइयों के साथ मिलकर उन पर आरोप लगाया कि वे अलग स्तर होने के बावजूद छिपकर वार कर रहे हैं और संप्रदाय के नियमों को कुचल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मुकाबला नहीं लड़ा जा सकता और कहा कि वह पहले ही हार चुका है। फिर 10 धर्म सभा के शिष्यों को बुलाया, सबको पहरा देने और युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया और धमकी दी कि जो भी उसकी मदद करेगा उसे पकड़कर वहीं मार दिया जाएगा। फिर भी यह जानते हुए कि वह कमजोर है, वह सिर के बल आगे दौड़ा और एक रेशा छूने से पहले ही उसे रोक दिया गया। पूर्ण शक्ति के सामने चाहे उसे कितने भी अवसर मिले हों, वह फिर भी प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला नहीं कर पाया और अंतर बहुत बड़ा था। अगर मरने से पहले वह सफलता नहीं कर सका तो उसकी जान वहीं दफन हो जाएगी। कचरा कहकर उसका अपमान किया गया और समर्थन में एक चीख सुनकर उसने अपने होंठ के कोने का खून पोंछा और धर्मपूर्वक प्रतिद्वंद्वी से कहा कि अगर 8वां स्तर भी तुम्हें नहीं गिरा सकता तो अपनी एक आंख खोलकर ठीक से देखो। जैसे ही प्रलयकारी आभा बिना रुके उसके शरीर में भरती गई, अगले ही क्षण वह हकलाया।